وعلیکم الحمد السلام لله ورحمۃ رب اللہ العالمين وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دینی اور ملی بہنوں، آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن میں ہم دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے گزشتہ ہفتے التحیات پڑھا تھا۔ التحیات پڑھا تھا اور التحیات کے بعد جس دعا کی باری آتی ہے وہ درود شریف ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم تحیات کو آپ میں سے کچھ لوگوں سے سن لیتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں سے سن لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ میں عامرین شیخ صاحبہ سے کہوں گا کہ آپ جو ہے التحیات پڑھ کے سب کو سنائیں کہ کیسے یہ پڑھا جائے گا۔ عامرین شیخ صاحبہ۔ جی استاد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نہیں اعوذ باللہ مت پڑھے، خالی بسم اللہ۔ بسم آج اللہ۔ قرآن کے ساتھ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا جائے گا بس۔ ٹھیک ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بہت ماشاء اللہ، جزاک اللہ احسن الجزا۔ تو یہ تحیات ہیں جو جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، چاہے پہلا تشہد ہو یا دوسرا تشہد ہو، دونوں میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ دونوں میں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں التحیات تو للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات ہر قسم کی عبادتیں، چاہے قولی ہو، فعلی ہو، مالی ہو، یعنی چاہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا ہو، یہ قولی ہوگی، ذکر و اذکار ہو، فعلی نماز پڑھنا، ہو، روزہ رکھنا ہو، یہ فعلی عبادت ہے۔ مالی عبادت صدقہ و خیرات۔ تو التحیات للہ ہر قسم کی عبادتیں اللہ کے لیے، ہر قسم کی عبادتیں اللہ کے لیے۔ اور کیا ہے؟ والصلوات والطیبات، ہر قسم کی عبادتیں اللہ کے لیے اور ہر قسم کی نماز اللہ کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ روزی بھی اللہ کے لیے۔ تو کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کی ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، مال اللہ کے لیے۔ تو التحیات للہ عبادت اللہ کے لیے ہے، والصلوات اور نماز اللہ کے لیے، والطیبات اور مال بھی اللہ کے لیے ہے۔ السلام علیکہ ایہا النبی،
आप पर सलाम हो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत हो। अस्सलाम अलैना, और हमारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो, और अल्लाह के नेक बंदों पर अल्लाह की सलामती हो। हम पर अल्लाह का सलाम हो, और अल्लाह के नेक बंदों पर अल्लाह का सलाम। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो ये तहियात, तहियात लिल्लाह, कौली इबादत अल्लाह के लिए है, वस्सलावात फेली इबादत अल्लाह के लिए, वत्तय्यिबात और माली इबादत अल्लाह के लिए। सलावात से मुराद नमाज है, तो हर किस्म की नमाज ये फेली इबादत होगी। तहियात यानी तारीफ अल्लाह के लिए, तहिया अल्लाह के लिए, तो इससे मुराद कौली इबादत। वस्सलावात इससे मुराद फेली इबादत, वत्तय्यिबात इससे मुराद माली इबादत। ये जो है सलाम अलैका अय्युहन नबी, अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ ऐसे ही सिखाया है, इसलिए हम ऐसे ही पढ़ते हैं। बल्कि बाज़ रवायतों में है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की रवायत में है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, तो वो पढ़ा करते थे अस्सलाम अलन नबी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु अस्सलामु अलन नबी व रहमतुल्लाहि बरकातहू, ऐसा पढ़ा करते थे अय्युहन नबी के बजाय। लेकिन क्योंकि दुआए मासूरा है, जिन अल्फाज के साथ जैसे वारिद है वैसे ही पढ़ी जाती है, इसलिए हम अय्युहन नबी पढ़ते हैं। और अय्युहन नबी पढ़ने के साथ इस बात का अकीदा नहीं रखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर और नाजिर और मौजूद हैं, या हमारी मजलिसों में या आप पर दरूद पढ़ा जाता है तो आप हाजिर होते हैं। अगर कोई अकीदा ऐसा रखता है तो ये बातिल अकीदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं कि तुम लोग मुझ पर दरूद और सलाम पढ़ा करो, इसलिए कि जहां कहीं तुम दरूद और सलाम पढ़ोगे वो मुझ तक पहुंचाया जाएगा। ये नहीं कहते कि मैं वहां मौजूद रहता हूँ, ये नहीं कहते कि मैं वहां मौजूद रहता हूँ, बल्कि कह रहे हैं कि मुझ तक पहुंचाया जाता है। और दूसरी बात में कि फरिश्ते मुकर्रर हैं, जहां कहीं भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम पढ़ा जाता है, फरिश्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दरूद और सलाम को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो अस्सलाम अलन अय्युहन नबी पढ़ने के साथ हमें यह अकीदा रखना होगा कि अल्लाह के नबी हर जगह हाजिर नहीं है, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ दरूद की महफिलें सजती हैं या दरूद और सलाम पढ़ा जाता है, वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर होते हैं। यह अकीदा भी गलत है, यह अकीदा हमें नहीं रखना। फिर जो है नबी पर अल्लाह की अल्लाह का सलाम हो, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत हो। फिर कहा अस्सलाम अलैना, यानी हमारे ऊपर भी अल्लाह का सलाम हो। वाला इबादिल्लाह सालिन, अल्लाह के नेक बंदों पर भी क्या हो, अल्लाह का सलाम हो। तो गोया कि हम अल्लाह के रसूल के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने लिए दुआ कर रहे हैं, और पूरे नेक बंदों के लिए दुआ कर रहे हैं। पूरे नेक बंदों के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह नबी को के पर सलाम नाजिल कर, हमारा नबी पर सलाम हो, नबी पर अल्लाह की रहमत और बरकत हो, हमारे ऊपर सलाम हो, अल्लाह का सलाम हो, और अल्लाह के नेक बंदों पर अल्लाह का सलाम हो। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तशहुद में जब हम बैठते हैं, तो तशहुद में बैठने के साथ मैंने बताया था कि हम अपनी 3 उंगलियां मोड़ लेते हैं और शहादत की उंगली को खड़ा रखते हैं। अपनी 3 उंगलियां क्या करते हैं, मोड़ लेते हैं, और शहादत की उंगली को क्या करते हैं, खड़ा रखते हैं। शहादत की उंगली को खड़ा रखते हैं, और अंगूठा जो हमारा है ये बिचली उंगली के साथ हम मिला देते हैं। बिचली उंगली के साथ क्या करते हैं, हम
मिला देते हैं। जैसे ऐसा करते हैं, ऐसा देखिए, ऐसा बनाएंगे ये, या ऐसा करेंगे, इस तरीके पर हम, यह उंगली ऐसे रहेगी और ये ऐसे सुराखनुमा रहेगा। यानी जिसको 51 की गिनती इंग्लिश में कहा जाता है, 51 की गिनती अरबी में कहा जाता है, 51 की गिनती बनेगी, यानी 51 की गिनती बनेगी। तो ऐसा हम करेंगे, ये अंदाज होगा हमारे, देखिए ये अंदाज होगा हमारे हाथ का, ऐसे ही रखेंगे। इस अंदाज में हम अपने पैर पर रखेंगे, और पैर पर रखने के साथ साथ हम क्या करेंगे, उंगली को बराबर हरकत देंगे, उंगली को बराबर क्या करेंगे, हरकत देंगे और हिलाते रहेंगे, ऐसा ऐसा आराम से हिलाते रहेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उठाया जाए, फिर गिरा दिया जाए। फिर अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल, मोहम्मद अब्दुहु रसूलुहु पे उठाया जाए, फिर गिरा। यानी सिर्फ शहादतैन पर उंगली उठाई जाए, बकिया औकात में ना उठाई जाए। तो ऐसा भी साबित है, और ऐसा भी साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसनद अहमद की रवायत है कि पूरी नमाज अपनी उंगली को हिलाते रहते थे, हरकत देते रहते थे, बार 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 हिलाते रहते हैं। यानी पूरे तशहुद में सलाम फेरने तक उंगली हिलाते रहते थे। तो हमें क्या करना होगा, पूरे तशहुद में उंगली हिलाते रहना है। और उंगली हिलाने का फायदा यह है कि उंगली हिलाने से शैतान पर कारी जर्ब पड़ती, बड़ी चोट लगती है, शैतान को बड़ी सख्त चोट लगती है। किस वजह से, उंगली हिलाने से। तो जाहिर सी बात है, अगर उंगली हिलाने से शैतान को सख्त चोट लगती है, तो शैतान को हमें भगाना है, तो शुरू से लेकर आखिर तक हमें बराबर उंगली हिलाते रहना चाहिए, हरकत देते रहना चाहिए। तो ये अंदाज रहेगा उंगली के हिलाने का, और उंगली के हमें इकट्ठा करने का, और पैर पे रखने का। ठीक है। उसके बाद जो है, फिर मैंने बताया था गुज़िश्ता हफ्ता कि अगर आप जो है 4 रकात की नमाज है, 4 रकात की नमाज है, 2 तशहुद के साथ जो नमाज पढ़ी जाती है, आप तहियात पढ़ करके इक्तिफा कर लेते हैं, दरूद नहीं पढ़ते हैं तो भी ठीक है, और अगर दरूद पढ़ लेते हैं तो और ज्यादा बेहतर है, और ज्यादा बेहतर है। क्योंकि हम आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशहुद में तहियात के साथ दरूद पढ़ते हुए भी सुना। गरचे ये नफली नमाज में है, गरचे ये नफली नमाज में है, लेकिन इससे साबित होता है कि फर्ज नमाज में भी अगर जिस नमाज में 2 तशहुद हो, पहले तशहुद में भी दरूद पढ़ा जाए तो इसका पढ़ना भी दुरुस्त और जायज। तो हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें नेकी मिलती है, सवाब मिलता है, गुनाह नहीं मिलता। दूसरी चीज यह है कि जो अमल हम कर रहे हैं बिला दलील नहीं, जो अमल हम कर रहे हैं वो बिला दलील नहीं है, बल्कि उसकी दलील है। तो दलील की रूह से हम काम आम कर रहे हैं, इसलिए हमें करने में कोई हर्ज नहीं। अगर दलील ना होती फिर भी हम कहते दरूद पढ़ा जाए तो मुनासिब नहीं होता। तो तहियात पढ़ने के बाद दूसरे में तो पढ़ना ही है, तो तहियात पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, तहियात पढ़ने के बाद हमें दरूद इब्राहिमी पढ़ना, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और वो दरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो मशहूर है। बहुत सारे दरूद इब्राहिमी के अल्फाज हैं, लेकिन वो दरूद इब्राहिमी जो मशहूर है उसे हमें पढ़ना है। और दरूद इब्राहिमी जो मशहूर है वह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद इब्राहिमी है।
اللہ کے رسول کہنے اے اللہ، یعنی ہم نماز میں پڑھیں تو درود کیسے پڑھیں؟ اسی طریقے پر، اے اللہ رحمت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید، یقیناً تو قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے، بے شک تو قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ تو برکت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر، ارے آل پر، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل کی اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی، انک حمید مجید، بے شک تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ تو یہ درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں واسطہ ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل کر، جس طرح ابراہیم پر تو نے رحمت نازل کی، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرنا۔ دیکھیے یہاں ایک چیز ہوتے ہیں مشبہ اور مشبہ بھی، مشبہ اور مشبہ بھی، مشبہ کہتے ہیں جس کی تشبیہ دی جائے، اور مشبہ بھی بولتے ہیں جس کے ذریعے تشبیہ بھی دی جائے۔ تو مشبہ بھی میں جو ہے جس کے ذریعے تشبیہ دی جاتی ہے اس کے اندر قوت زیادہ ہوتی ہے، اور مشبہ جس کی تشبیہ دی جاتی ہے اس کے اندر قوت کم ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہا جائے کہ تم شیر کے مانند ہو، تم شیر کی طرح ہو، تم شیر کی طرح ہو، مطلب تم بہادری میں جیسے شیر بڑا بہادر ہوتا ہے اسی طرح تم ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے شیر کے اندر جو طاقت و قوت پائی جاتی ہے، ایک انسان اس طاقت و قوت تک نہیں پہنچ سکتا، ایک انسان اس طاقت و قوت تک نہیں پہنچ سکتا، گویا کہ شیر کے اندر طاقت زیادہ ہے۔ تو ایسی تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی کسی چیز کے اندر تشبیہ دی جاتی ہے تو چیز کے ذریعے دی جاتی ہے جس کے اندر قوت زیادہ، جیسے تم اسی طرح خوبصورت ہو جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام خوبصورت تھے، تم اسی طرح خوبصورت ہو جس طرح ابراہیم علیہ السلام خوبصورت تھے۔ تو مطلب ابراہیم علیہ السلام کی طرح خوبصورت ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام جس طرح خوبصورت تھے اتنا نہیں ہو۔ تو ایسے ہی معاملہ یہ کہ جیسے اللہ تو نے ابراہیم پر رحمت نازل کی ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آل محمد پر نازل کی، اسی لیے اس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ یہ درود ابراہیمی جو کس کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ تشہد، تحیات کے بعد جسے پڑھا جاتا ہے، تحیات کے بعد جسے کیا کیا جاتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے، اس کو درود ابراہیمی بولتے ہیں، درود ابراہیمی اس کا نام دیا جاتا ہے، درود ابراہیمی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ درود جو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا وہی درود یہاں بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ درود پڑھنے کا بڑا فائدہ، درود پڑھنے کا بڑا فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ایک بار درود پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات اس کے بلند ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بار درود پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ بلکہ بعض روایتوں میں ایسا بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی آدمی دعا مانگ رہا ہے اور دعا مانگنے میں صرف درود پڑھ رہا ہے تو درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں اور ضرورتیں جو بھی مانگے گا پوری کر دے گا، جو بھی حاجتیں اور ضرورتیں اس کی ہیں اللہ کیا کرے گا؟ پوری کر دے گا۔ یہ درود پڑھنے کا کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ تو ہمیں جو ہے
दरूद पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए, कोई खास नहीं वक्त मुतय्यन करना चाहिए। जैसे कुछ लोग जो है अजान के बाद पढ़ते हैं, अजान से पहले पढ़ते हैं, अजान के बाद अजान के पहले पढ़ते हैं, तो कोई खास वक्त नहीं करना चाहिए, जोर जोर से पढ़ते हैं। अजान के बाद दरूद पढ़ना मसनून है, मैंने आपको बताया था कि आप रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल दीन मोहम्मद रसूल नबिया पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए। फिर आपके उसी के साथ साथ अल्लाहुम्मा रब्बा हादिद दावत ताम्मा सलातुल कायमा ये पढ़िए। तो उसका फायदा यह है कि अल्लाह के रसूल की शफात में हासिल होगी, अल्लाह के रसूल के शफात में हासिल होगी। तो दरूद पढ़ा जाए, लेकिन दरूद जोर जोर से पढ़ा जाए ये साबित नहीं, ये बिदात है। दरूद पहले और बाद में दोनों पढ़ा जाए ये साबित नहीं, बल्कि दरूद कहाँ पढ़ा जाए? अजान होने के बाद, अजान होने के बाद, या अजान होने के साथ साथ अजान का जवाब दिया जाए। अजान होने के बाद फिर दुआ पढ़ी जाए, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीन व मुहम्मदिन नबिया पढ़ा जाए, फिर अल्लाहुम्मा सल्ली पढ़ा जाए, फिर अल्लाहुम्मा बारिक पढ़ा जाए, फिर अल्लाहुम्मा रब्बा पढ़ा जाए। ये इस तरीके पर पढ़ा जाए तो ये साबित है, और दुआ ऐसा करना दुरुस्त और जायज है। लेकिन मनमानी तरीके से अपने बनाए हुए खुद साख्ता दरूद पढ़ना ये दुरुस्त और जायज नहीं। वो लोग खुद साख्ता दरूद पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, ये दरूद पढ़ते हैं। ये दरूद मसनून नहीं, किताब और सुन्नत से साबित नहीं है, सलफ से साबित नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसे दरूद जो सलफ से साबित ना हो, जैसे लाखी दरूद, हजारी दरूद, बहुत सारे दरूद लोगों ने गढ़ लिया है जिसका सबूत कुरान और हदीस से नहीं साबित है। तो ऐसे दरूद पढ़ने से हमें एहतियात बरतना चाहिए, बल्कि वो दरूद जो कुरान और सुन्नत से साबित उससे पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा दरूद पढ़ेंगे तो हमें फायदा और सवाब और नेकी दोनों मिलेगी। लेकिन ऐसा दरूद पढ़ेंगे जिसको साबित नहीं है तो हमें फायदा तो जाने दीजिए, गुनाह मिलेगा। फायदा तो जाने दीजिए, क्या मिलेगा? गुनाह मिलेगा। ठीक है, चलिए बातें खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।